धासु सर का वो वीडियो आपने भी देखा होगा जो इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने भी देखा है और देखने के बाद में मेरे मन में कुछ प्रश्न और कुछ बातें आई हैं, आपके साथ साझा करना चाहता हूं। शायद आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी आपको इस चर्चा से मिल जाए। देखिए, मैं अगर YouTube पर हूं और आप भी अगर YouTube पर आए हैं वीडियो देखने के लिए, मैं बनाने के लिए आया हूं, तो इसमें आपका भी लाभ जुड़ा हुआ है, आपके भी हित जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भी मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरे अपने आर्थिक कुछ हित छुपे हुए हैं जिसकी वजह से मैं YouTube पर आया हूं, है ना। ये हम सभी जानते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि मैं यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए आया हूं, सिर्फ इसमें मेरा कोई निजी लाभ नहीं है, तो आप जानते हैं कि मेरा ऐसा कहना सरासर झूठ होगा। ये मैं सिर्फ मेरे लिए बात कर रहा हूं, इसका किसी और व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध नहीं है ना। देखिए, अब यहाँ पर वीडियो देखने के बाद में हमारे मन में जो प्रश्न आना चाहिए या आ रहा है वो ये होगा कि क्या हमें इस परिस्थिति में, इस समय में धासु सर की मदद करनी चाहिए? क्या हमें वो वीडियो, वो ऐप, वो कोर्स जो वो कह रहे हैं वो खरीदना चाहिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है नैतिकता का, इंसानियत का। अगर कोई व्यक्ति इस समय किसी मुसीबत में है, ऐसी मुसीबत में है जो कि उसके जीजीविषा का प्रश्न बन गई है ना, तो हमें, अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। इंसानियत भी यही कहती है ना। तमाम शिक्षा का जो अर्थ है वो यही है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है ना। लेकिन कोई चीज सही है या गलत है, इस बात का फैसला सिर्फ इस बात से नहीं लगाया जाता कि वो इंसानियत उसमें क्या कह रही है या नैतिकता क्या कह रही है। एक और चीज है जो ध्यान देने वाली होती है, वो ये है कि जो मदद हम आज कर रहे हैं उसके आगामी परिणाम क्या होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अब देखिए, एक बहुत ही सरल सा उपाय मेरे मन में आया है, मैं आपको बता दूं, सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है ना। और हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें अपना सबका एक एक यूट्यूब चैनल खोल लेना है ना, कमाने के लिए। और 135 करोड़ लोगों में से 50 से 60 करोड़ लोग जो है वो ये काम करें कि सबका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो भी वो वीडियो डाले सब लोग उन वीडियो को देख लें। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग आसानी से लखपति और करोड़पति बन जाएंगे, है ना। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमें मदद जरूर करनी चाहिए धासु सर की, अगर हम कर सकते हैं तो, है ना। अगर वो वास्तविकता में ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसकी संभावना बहुत अधिक है कि हाँ, वास्तविकता में वो ऐसी परिस्थिति से गुजर सकते होंगे, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो सबक लेने वाली बात है धासु सर को भी और हमें भी, वो क्या है? वो ये है कि हमें अपनी चादर देख के अपने पैर पसारने चाहिए। सफलता दो होती है मेरे दोस्तों, एक वो जो हमें भाग्य से मिलती है ना, और एक वो होती है जो हमें मेहनत से मिलती है। अगर सफलता भाग्य से मिल जाती है, कभी मान लीजिए आप ऐसे ही प्रसिद्ध हो गए अपनी किसी बात से, अपने किसी व्यवहार से, है ना, तो क्या होगा कि वो सफलता क्षणिक होगी, ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। लेकिन अगर वो सफलता मेहनत से मिली हुई है तो उसका टिकना तय हो जाता है। अब एक मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं आपके सामने आया हूं किसी विषय को पढ़ाने के लिए। उस विषय का ज्ञान अगर मेरे पास में नहीं है तो क्या होगा ये कि मैं ज्यादा समय तक आपके सामने नहीं रह पाऊंगा। मुझे घबराहट होगी। 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने मुझे घबराहट महसूस होगी और मैं अपनी बात, अपने नजरिए को नहीं रख पाऊंगा। लेकिन अगर कोई विषय है जिसका मुझे ज्ञान है, जो मुझे पढ़ाना आता है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 लोगों के सामने उसे पढ़ा रहा हूं या 10 लाख लोगों के सामने उसे पढ़ा रहा हूं। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपको 2 का पहाड़ा आता है, आप कहेंगे आता है, 2 का टेबल आपको याद है। तो अगर आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने कहा जाए कि वो पहाड़ा बोलिए, आप बिना झिझक के बोल देंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 57 का पहाड़ा बोलिए, अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे बोल पाएंगे? यही बात है, इसको समझने की जरूरत है बहुत ही गहराई से, है ना। प्रकृति को सबसे अच्छा शिक्षक हम क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं, एक पेड़ है, मान लीजिए उसकी उम्र 300 वर्ष है ना, 299 वर्ष का हो गया, किसी ने उसको तने से काट दिया, फिर भी वो तने में से कोम अंकुरित होती है, पौधा फूट करके बाहर निकलता है। पेड़ को यह बात पता ही नहीं है कि उसकी उम्र 300 वर्ष है। इसीलिए प्रकृति हमें बहुत अच्छे से सब चीजें सिखाती है। हमें बस अपने कर्म पे, हमारे काम पे ध्यान देना है ना, फल की चिंता हमें नहीं करनी है ना। तो चाहे धासु सर हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हमें इस घटना से एक सबक लेने की जरूरत है कि हमें हमेशा मेहनत से और चुनौतियों भरे जीवन से, संघर्ष के जीवन से आगे बढ़ना है। इस चीज को हृदय से स्वीकार करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आपके जीवन में यदि कोई चुनौती ना आए तो उस दिन आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर है ना। तो मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में आपके साथ अपने विचार साझा किए हैं, है ना। मेरा ये कहना है कि अगर आप सहायता कर सकते हैं तो कीजिए, हम भी करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां पे हमें सबक लेने की बारी आती है वहां पे हमें सबक लेना ही चाहिए। देखिए, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को दोहराना ये गलत बात है।
अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।